हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि प्रेगनेंसी में अगर आपको नींद नहीं आती, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में या थर्ड में, तो उसके अलग अलग क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, आई नो कि आपने गूगल पे भी सर्च किया होगा, क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं हमें कोई भी इशू आता है तो सबसे पहले या तो हम यूट्यूब पे जाते हैं या गूगल पे। बट ऐसी वीडियो आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें मैं टेमेस्टर वाइज, मंथ वाइज बताऊंगी कि आपको किस हिसाब से इस नींद का सोल्यूशन करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले ट्राइमेस्टर की, जो कि स्टार्ट होता है आपका पहले 3 महीने में। अब 3 महीने में ऐसे क्या कारण रहते हैं जिसकी वजह से आपको नींद की प्रॉब्लम होती है। तो देखो, सबसे पहले तो होता है आपका उल्टियाँ आना। बहुत सारी वुमेन्स ऐसी होती हैं जो उल्टी आने की समस्या देखती हैं, और इस उल्टी आने की समस्या के कारण उनका जी चलता रहता है, जिसकी वजह से उन्हें नींद आने में दिक्कत होती है। दूसरा, अगर मैं कारण की बात करूं तो वो है शरीर में दर्द होना। हमारी जब बॉडी में हॉर्मोन्स की मात्रा बढ़ती है, जब हम कंसीव करते हैं उसके बाद हमारे शरीर में इतने सारे बदलाव आते हैं कि हमारे कमर में दर्द, पेट में दर्द, सर में दर्द, हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से हमें सोने में कठिनाई हो जाती है। थर्ड मैं बात करूंगी तो वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है, और लाइक ज़्यादातर वुमेन ने ये चीज़ फेस करी ही होती है, क्योंकि वो है हमारी बॉडी में चेंजेस आना, जो कि हार्मोन चेंजेस होते हैं। क्या होता है, हमारा जो खाना है वो हमें लेट से पचता है। वो किस लिए? क्योंकि हमारी जो किडनी है वो बहुत ज़्यादा धीरे काम करती है। हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ जाती है, और हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो लेवल है बढ़ जाता है। उसे किडनी फिल्टर करने में टाइम लगाती है, और खाना जो है हमें बहुत लेट पचता है, जिसकी वजह से भी हमें नींद आने की समस्या रहती है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको भी कारण बताया, अब हम बात कर लेते हैं सोल्यूशन। क्या पहले 3 महीने में ऐसा क्या सोल्यूशन कर सकते हैं। देखो, आपने फेस किया होगा यूरिन आने, ज्यादा यूरिन आने के कारण भी आपको जो है वो नींद ना आने की समस्या रहती है। तो आप ये कर सकते हो, जब भी आपको दिन में टाइम लगे आप 2 घंटे की नींद ले लें। उससे क्या होगा, जो आपकी नींद का साइकिल है वो पूरी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिन में नींद लेने की वजह से जो आपकी बॉडी रिलैक्सेशन मांग रही होगी वो आपको जरूर मिलेगी। साथ साथ में आपको लिक्विड ज्यादा लेना चाहिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए, क्योंकि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी नींद आने की समस्या हो जाती है। उसकी वजह से आपको जो है लिक्विड जितना ज्यादा कंज्यूम आप कर सके उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। उसके साथ आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज मतलब ये नहीं है कि आप हाई वेट, हैवी वेट आप कैरी करें। आप जो है थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, आप जितने रिलैक्स फील कर सकते हैं वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और अब लास्ट में बात करूं तो आपको सोने से पहले तला हुआ नहीं खाना चाहिए। देखो, सोते टाइम अगर हम तला हुआ खाते हैं, हमारा जो पेट है इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें गैस की प्रॉब्लम, उल्टी आने की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आप सोने से पहले तला हुआ खाना अवॉइड करेंगे और जो सादा सिंपल खाना खाएंगे, और कोशिश करेंगे सोने से 2 घंटे पहले आप खाना खा ले, वो इजिली आपकी बॉडी में पच जाएगा और आपको जो नींद है इजिली आ जाएगी। अगला है आपका सेकंड टेमेस्टर। दूसरा टेमेस्टर देखो ऐसा होता है जिसमें आपका 4, 5, 6 मंथ होता है। वैसे तो कहा जाता है कि ये सबसे सेफेस्ट है, बट क्या ये नींद में भी सेफेस्ट है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो, सेकेंड टाइमेस्टर में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है नींद ना आने की, वो होती है सीने में जलन होना। जैसे जैसे आपकी यूट्रस का आकार बढ़ता है वो सीने में दबाव डालता है, जिसकी वजह से आपको खाना ना पचने की दिक्कत रहती है, और आपको जो है सीने में जलन की समस्या रहती है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि खाना आपके ऊपर आ रहा है, आपको वॉमिटिंग आ रही है, और कहीं ना कहीं पेट में गैस होने की भी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि आप टाइम पे खाना नहीं खाएंगे। तो अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूं तो देखो, सोल्यूशन में यही है, एक तो आप वक्त पे खाना खाएं, क्योंकि बहुत सारी वुमेन्स ऐसा करते हैं कि अभी हमारा काम है, हम खाना नहीं खाएंगे। देखो, प्रेगनेंसी में अपने आप को आगे रखना सबसे ज्यादा जरूरी है आपका, इसलिए आप वक्त पे खाना खाएं। शिफ्टों में खाना खाएं। शिफ्टों में मतलब 1 घंटा खाना खाया, मतलब एक बार खाना खाया, बीच में 2 घंटे का गैप दे, फिर खाना खाएं। फिर एक साथ आपको बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना, बॉडी आपकी पचा नहीं पाएगी। उसके साथ साथ आपने तला भुना, मैंने आपको पहले बताया था, ये सब चीजें नहीं खानी, बाहर का जंक फूड एकदम अवॉइड करना है। और जो लास्ट में आपको ध्यान रखना है, आपको सोने से पहले मिल्क, जो आपको गैस बनाने वाली चीजें होती हैं वो, और साथ में 2 से 3 घंटे पहले आपको खाना अपना खा के कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ी सी वॉक करनी है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी थोड़ा सा थका हुआ फील करे और आपको इजिली नींद आ जाए।
अब मैं बात करूँ तो वो है हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर आपका सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि इस टाइम आपके पेट का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपका यूट्रस में जो बच्चा स्टोर होता है वो बहुत ज़्यादा अपनी ग्रोथ पकड़ चुका होता है, आपको बार बार यूरिन आने की समस्या रहती है, आपको पेट मतलब एक कंफर्टेबल पोजीशन आप नहीं ले पाते जब आप थर्ड ट्राइमेस्टर में होते हो। ये रीज़न होता है आपकी नींद ना आने का। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो देखो, आप जब भी सोएं अपनी लेफ्ट साइड करवट लेके सोएं, अपने स्टमक को थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम दें। अगर आप थोड़ी ज़्यादा जगह लेके सोएंगे तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। सेकंड मैं बात करूं तो आप अपने पैरों के बीच में तकिया रख के सोएं। मैं आपको पोजीशन की पिक लगा दूंगी ताकि आपको इजीली आप उससे कोलैबोरेट कर सकें, आपको समझ आ सके कि आपको कैसे सोना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए आपको सहायता मिलती है, सेकंड आपको नींद आने की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। थर्ड में आपको पेट की मालिश करनी चाहिए। पेट पे हल्के हल्के हाथ से अगर आप मालिश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। वहीं आपको जो पेट में हल्की सी दर्द आने की या बच्चे की मूवमेंट की या ऐसा कुछ भी होगा, पेट में बच्चा भी सो जाएगा और आपको भी सोने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो मैंने आपको देखो ट्राइमेस्टर वाइज बता दिए, फर्स्ट में क्या करना चाहिए, सेकंड में और थर्ड में, सबकी प्रॉब्लम भी डिस्क्राइब कर दी। अगर उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट हो जो आप करते हो जिसकी वजह से आपको नींद ना आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलो ये वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जो मैं आपको समझाना चाहती थी आपको समझ आ गया होगा। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।